अब मोशनल ईएमएफ के नेक्स्ट केस पे आते हैं। एक केस था व्हेन ए लिनियर कंडक्टर इज मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट केस है व्हेन ए लिनियर कंडक्टर इज रोटेटिंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर रोटेट कराना है, ऐसे रोटेट कराना है कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट करे। तो सेकंड मैंने लिया, सेकंड है मेरा when a linear conductor is rotating, ठीक है, perpendicular to uniform magnetic field, ठीक है। अब ये मैंने एक लीनियर कंडक्टर ले लिया, लीनियर कंडक्टर का लेंथ L, मान लीजिए फिर से लीनियर कंडक्टर को मैंने नाम PQ दे दिया। मेरे पास एक PQ लीनियर कंडक्टर है। अब मैंने क्या किया है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर घुमाना शुरू किया, ठीक है। अब थोड़ा मेरी बात को समझिएगा। ऐसे मान के चलो कि ये एक्सिस ऐसे पास हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना। आप कंडीशन ऐसे समझ सकते हैं बेटे, ये लाइंस ऑफ फोर्स है मान लो, ठीक है, ये मेरी फिंगर जो है वो लाइंस ऑफ फोर्स है। अब ये लीनियर कंडक्टर आप है ना, लीनियर कंडक्टर को ऐसे रोटेट कराओ, मान लो ये मैंने एक्सिस पास करा दी, ऐसे रोटेट कराओ कि ये लाइंस ऑफ फोर्स कट होनी चाहिए। देखो ऐसे कट होंगी ना, अगर कट होंगी तो ये में बनेगा। ऐसे मत रोटेट करा देना, ऐसे रोटेट कराओगे तो कोई ऐसे रोटेशन में कोई कट हो रहा है, नहीं हो रहा है। कट तो ऐसे होगा ना, ऐसे ही काटना बोलते हैं, कट 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 कट, ठीक है। तो ये कट होनी चाहिए लाइंस ऑफ फोर्स, तब ये में बनेगा। कट नहीं होगी तो लाइंस ऑफ फोर्स तो ये में नहीं बनेगा, है ना। तो ये मैंने रोटेट कराना शुरू किया। अब इंड्यूस ईएमएफ मैंने लगाया, E इज इक्वल टू माइनस एन, है ना, नेगेटिव साइन इंड्यूस ईएमएफ का इंडिकेशन है नेगेटिव, ठीक है, जरूरत नहीं। एन नंबर ऑफ टर्न्स है ही नहीं, डी फाइव बाय डी टी, तो डी फाइव बाय डी टी, तो ये डी बाय डी टी कर दिया मैंने। फाइव बराबर बी ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, फाइव बराबर बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर बी लिया। अब एरिया, एक काम करता हूं मैं, डी फाइव बाई डी टी, इनिशियल फ्लक्स 0 है तो मैं इसको सीधे आपके लिए कर देता हूं बेटा फाइव बाई टी। अब फाइव बराबर मेरे पास बी ए और ये आ गया टी, बी अपनी जगह रहेगा। अब देखो इस लिनियर कंडक्टर को रोटेट कराओगे तो क्या फॉर्म होगा, सर्किल। तो एरिया किसका, सर्किल का, सर्किल का एरिया डाल दो पाई आर स्क्वायर, आर की जगह कौन आएगा, एल, आ गया एल स्क्वायर। अब टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू कौन, 2 पाई बाय टी, तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई बाय ओमेगा, लगा दिया आपने। तो अब मैं पाई से पाई उड़ा दूं, इसको इधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, फॉर्मूला मेरा बन के तैयार हो गया कि भाई इसको हम जब लिनियर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रोटेट कराएंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अगर कभी इसमें भी आपको देखना हो कौन प्लस पे होगा कौन माइनस पे होगा, कौन प्लस पे कौन माइनस पे, तो मैं टेक्निक फिर से बता देता हूं भाई। ये ऐसे मूव कर रहा है ना, क्लियर। तो देखो ये एंड तो फिक्स है, इस एंड में क्या हो रहा है, मोशन, इस एंड में क्या हो रहा है, मोशन। तो अब यहाँ कौन आएगा, ईएमएफ आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, चलो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी थी, मैंने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ले ली। अब ये इधर मूव कर रहा है ना आपकी तरफ, तो मेरे को फोर्स कहाँ ले जाना पड़ेगा, ऐसे आपकी तरफ, तभी तो फोर्स इधर, ठीक है। तो अब ये कौन आ गया, करंट का डायरेक्शन, ये कौन आ गया, करंट का डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर ना।
तो इस डायरेक्शन में क्या फ्लो होने वाली है, करंट फ्लो होने वाली है। चलो अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। हाँ, आगे चलने में यहाँ पे एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का बेटा न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए मैं इस पे बात कर ले रहा हूँ। एनसीईआरटी ने हमसे कहा, एनसीईआरटी का कहना था कि हमारे पास एक साइकिल व्हील है बेटा, ठीक है। इनका कहना है कि मेरे पास एक साइकिल व्हील है। अब साइकिल व्हील है तो साइकिल व्हील में नंबर ऑफ स्पोक्स भी होती हैं। अब मेरी बात समझना, ये साइकिल व्हील हो गया, एक्सिस हो गई, इसमें नंबर ऑफ स्पोक्स जो है बेटा 32 है। इनका कहना है कि मेरे पास एक साइकिल व्हील है, इस साइकिल व्हील में नंबर ऑफ स्पोक्स हैं 32। इस साइकिल व्हील को आपने क्या किया, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर रोटेट कराना शुरू कर दिया। अब इसके परपेंडिकुलर में रोटेट कराऊं साइकिल व्हील को, तो इसके अंदर जो हर रॉड लगी हुई है, नंबर ऑफ स्पोक्स है, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्या कर रही है, कट कर रही है। अब मेरे से पूछा जा रहा है, बताओ इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। क्लियर? तो देखो, अब जब हम बात करेंगे तो भाई इसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रोटेट करा रहे हो, तो हर किसी में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। लो भैया, हर किसी में ईएमएफ आ गया, मैं रख दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ, सभी में ये आ गया 32 में। अब देखो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बेटा ये प्लस पे आया और ये माइनस पे, भाई एक एंड हाइयर पे हो एक एंड लोअर पे, तो ये सारे के सारे इधर प्लस होंगे, सारे के सारे ये कहां होंगे, प्लस पे, और ये सारे किस पे होंगे, माइनस पे। तो नो डाउट हर किसी स्पोक्स में कितना बना, ई बना, लेकिन ये स्पोक्स इस व्हील के अंदर कनेक्टेड किस में है, कॉम्बिनेशन देखो क्या है, पैरेलल। क्यों? ऑल पॉजिटिव सेम साइड, ऑल नेगेटिव सेम साइड। ये किसकी कंडीशन है, पैरेलल की। भाई प्लस माइनस सीरीज होता है, और ऑल पॉजिटिव सेम साइड, ऑल नेगेटिव सेम साइड, ये क्या होता है, पैरेलल होता है। तो मेरे को पता चला भाई ये पैरेलल है। अब ये अगर पैरेलल है तो पैरेलल में ईएमएफ कैसा रहता है, सेम। तो नेट ईएमएफ ई डैश इज इक्वल टू क्या बनेगा, ई मतलब ई डैश इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। मतलब मेरे को जो कैलकुलेशन वाइज पता चल गया कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्पोक्स का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इतने टाइप से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ आया तो इंड्यूस करंट आ गई, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया तो इंड्यूस करंट आ गई। अब फिर हम इंड्यूस करंट की बात कर सकते हैं। अब इंड्यूस करंट की बात करने से पहले मेरे दिमाग में दो न्यूमेरिकल आए, ये न्यूमेरिकल हो सकता है प्रॉब्लम करें आपको, इसलिए मैं इन पे पहले बात करता हूं। एक बार मेरे से न्यूमेरिकल पूछा गया, हमसे बोला गया कि ये हमारे पास मेटलिक रॉड है, ये सारी मेटलिक रॉड हैं, इन सबके लेंथ सेम है बेटा, है ना। ये देखो, अगर इसका लेंथ एल है तो ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। सारी मेटलिक रॉड जो हैं सभी का लेंथ सेम है। बोल दिया गया हमसे कि इस पूरे सिस्टम को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर v वेलोसिटी से मूव कराया जा रहा है। तो इस पूरे सिस्टम को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर v वेलोसिटी से मूव कराया जा रहा है। बोला जा रहा है बताओ इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। टेक्निक समझो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ईएमएफ बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, कोई ईएमएफ नहीं बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ईएमएफ बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ईएमएफ बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, कोई ईएमएफ नहीं बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ईएमएफ बनेगा। अब मैंने सेट कर लिया जहां बनेगा और जहां नहीं बनेगा। जहां नहीं बना वो तो कंडक्टिंग वायर हो गए। तो फाइनली अब ये सर्किट कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो तो हायर और लोअर एंड भी ले लेता हूं मैं। ये कौन आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया ना, और ये कौन आ गया, मोशन। ये कौन आ गया, मोशन। तो सारे प्लस कहाँ जाएंगे, ऊपर, सारे माइनस कहाँ जाएंगे, नीचे। मतलब इंप्लाइज दैट करके बेटा अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम इस टाइप से बनेगा, ऊपर हायर, नीचे लोअर। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो ये सारे ईएमएफ ई हैं, ये इंप्लाइज दैट करके डायग्राम आ गया। अब आपको क्या करना है, देखो ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में।
पैरेलल में ईएमएफ कितना E, अब ये तीनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में, तो E डैश इज इक्वल टू कौन 3, बोल सकते हैं 3E इज इक्वल टू कौन VVL। तो एक न्यूमेरिकल ये हो गया मेरे पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और, मेरे को कंफ्यूजन था कि आप गड़बड़ तो नहीं करेंगे, तो उस न्यूमेरिकल पे भी मैं बात कर लूं। मान लीजिए हम लोग से बोला जा रहा है मेरे पास कॉइल है बेटा, कॉपर कॉइल कंप्लीट, वुडन कॉइल कंप्लीट, कॉपर कॉइल इनकम्प्लीट, ठीक है, एकदम क्लियर क्लियर बोल दिया है मैंने। कॉपर कॉइल कंप्लीट, वुडन कॉइल कंप्लीट, कॉपर कॉइल इनकम्प्लीट। अब ध्यान से सुनो, हमसे बोला जा रहा है कि इन तीनों कॉइलों में हम चेंज इन फ्लक्स कर रहे हैं बेटा, तीनों में मैंने सेम चेंज इन फ्लक्स दिया हुआ है। अब सेम चेंज इन फ्लक्स मतलब तीनों कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स में चेंज किया जा रहा है। आपको फाइंड करना है कि किसमें E है नहीं है और I है और नहीं है। E है कि नहीं, I है या नहीं, E है या नहीं, I है या नहीं, E है या नहीं और I है या नहीं, ठीक है। आप देखो E प्रोपोर्शनल कौन d∅dt, हमेशा याद रखना इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करता है केवल किस पे, चेंज इन फ्लक्स पे। तो अगर चेंज इन फ्लक्स है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, कंफर्म है। तो चेंज इन फ्लक्स तो आपने तीनों में किया ना, तो नो डाउट तीनों में ईएमएफ आएगा। बिल्कुल दिमाग में ऐसा मत रखना कि ये नॉन कंडक्टिंग में कहां से आया, भाई ईएमएफ थोड़ी ना कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग देखता है, ईएमएफ तो देखता है चेंज इन फ्लक्स। आ गया, अब बात करंट की कर लेते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल की कॉइल है, सर्किट कंप्लीट है, बिल्कुल करंट फ्लो करेगा। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की कॉइल है, मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गई, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कंडक्टिंग मटेरियल की कॉइल है लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, रेजिस्टेंस फिर इनफाइनाइट हो गया, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये इसके बेटा राइट आंसर हो गए, ठीक है। तो मेरे कंफ्यूजन हो रहा था कि शायद यहाँ आपको डाउट ना लगे, इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल करवा दिए। चलिए अब ये ईएमएफ से रिलेटेड हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो गई, हम समझ गए कि यहाँ आपको डाउट नहीं आने वाला। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाद सर्किट में जो करंट फ्लो करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट। अब जैसे मेन करंट होती है उसका डायरेक्शन होता है, वैसे इंड्यूस करंट का भी डायरेक्शन होना चाहिए। तो इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के बारे में बताया था लेंज ने, एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था लेंज। तो इन्होंने इंड्यूस करंट के बारे में अपना एक लॉ बना के दिया जिसे हम लोग लेंज लॉ बोलते हैं। तो इनका कहना था, इन्होंने बोला the direction of induced current is of such type which always opposes the cause which produces it। कहने का मतलब है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस टाइप से होती है, इस प्रकार होती है कि वो हमेशा उसी कारण का अपोजिशन करती है जिसकी वजह से वो डेवलप हो रही है। तो वो जिस कारण से डेवलप हो रही है तो उसी का क्या करने वाली है, अपोजिशन करने वाली है। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम लोग फाइंड करते हैं कहां से, लेंज लॉ से, ठीक है। तो लेंज लॉ सिंपल सा आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, मैंने जैसा बोला, अकॉर्डिंग टू इट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑफ सच टाइप which always opposes the cause which produces it। तो ये उसी डायरेक्शन में, मतलब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस टाइप से होती है कि उसी का अपोजिशन करेगी जिसकी वजह से ये डेवलप हो रही है, ठीक है। जैसे मैं आपको चेक करा देता हूं, ये मैंने कॉइल लिए हुए बेटा, है ना। अब ये कॉइल लेने के बाद दो मैंने मैग्नेट ले लिए, दो केस लिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब देखो फर्स्ट केस में हम कॉइल के पास मैग्नेट को ला रहे हैं और सेकंड में हम दूर ले जा रहे हैं। अब मेरी बात को समझते जाना आप, ठीक है। जब हम इस मैग्नेट को कॉइल के पास लाएंगे, ठीक है,
तो जैसे जैसे हम इसके पास लाएंगे तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेंगे, इंक्रीज, मतलब इसका फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज। अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस टाइप से होगी कि वो इसके इंक्रीज होने का क्या करेगी, अपोजिशन। तो अब देखो इसके आने से फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो अब ये ऐसा करंट फ्लो करेगी जो इसके आने का क्या करे, अपोजिशन। अब सोचो आ कौन रहा है, एन पोल, तो एन पोल का अपोजिशन करने के लिए इसे क्या बनाना पड़ेगा, एन पोल। तो ये इस टाइप से करंट फ्लो करेगी कि कॉइल के साइड में पोल क्या बने, एन, और एन का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा इसमें करंट जो फ्लो हो रही होगी वो क्या हो रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बाई चांस अगर ऑब्जर्वर इधर नहीं है, इधर है, तो इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर क्या बनेगी, इधर देखो, इधर एन पोल तो इधर एस पोल, तो ये कौन बनेगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर से मैं टेक्निक बताता हूं आपको। ये मेरे पास कॉइल है, कॉइल के पास हम ला रहे हैं बेटा किसको, मैग्नेट को। जब हम इसको लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज। अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस टाइप से होगी कि इसके इंक्रीज होने का क्या करेगी, अपोजिशन। तो इसको रोकेगी, तो कौन आ रहा है, एन, तो एन का अपोजिशन। अपोजिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, भगाना है, भगाने का मतलब रिपल्शन, रिपल्शन के लिए क्या बनाना पड़ेगा, सेम पोल। तो एन आ रहा है तो इसे भी क्या बनाना पड़ेगा, एन, एन का मतलब डायरेक्शन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो इस साइड में कौन होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब इधर एंटी क्लॉकवाइज तो इधर क्या बनेगा, क्लॉकवाइज। तो इधर अगर ऑब्जर्वर है तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर है तो क्लॉकवाइज। मेरे 12th के सिलेबस के हिसाब से ऑब्जर्वर हमेशा मैग्नेट साइड में ही होता है, इसलिए आंसर एंटी क्लॉकवाइज हुआ। लेकिन कॉम्पिटिटिव का सिलेबस कहता है कि भैया किधर भी हो सकता है, इधर भी या इधर भी। तो आप जब आंसर लगाएंगे तो आप पहले देख लेना ऑब्जर्वर किधर खड़ा है। अगर इधर है तो एन पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्जर्वर इधर खड़ा हुआ है तो एस पोल मतलब कौन हुआ, क्लॉकवाइज। ऐसे आप आंसर दे सकते हैं। चलो एक मैंने बता दिया। अब दूसरे के केस में बात करते हैं बेटा। अब ये नॉर्थ पोल कॉइल से कहां जा रहा है, दूर जा रहा है। जब कॉइल से दूर जाएगा तो लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेंगे, डिक्रीज, मतलब फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज। अब इंड्यूस करंट ऐसा डायरेक्शन पकड़ेगी, इंड्यूस करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो होगी जो इसके डिक्रीज होने का क्या करेगी, अपोजिशन। तो ये दूर जा रहा है, अब दूर जाने का अपोजिशन क्या, पास आना, पास आएगा, बुलाएगा, बुलाने के लिए अट्रैक्ट करेगा। तो ये एन, तो ये क्या बनाएगा, एस, एस का मतलब इधर कौन, क्लॉकवाइज। बाई चांस अगर इधर पूछ लिया जाए तो इधर एस तो इधर कौन, एन, तो क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम लोग बेटा ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। एक दो और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जरा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब समझो इसको, हम लोग से बोला गया ये करंट कैरिंग वायर है, समझते जाना। ये करंट कैरिंग वायर है और करंट कैरिंग वायर के पास मैंने रख दिया किसको, एक स्क्वायर लूप को। अब आपको फाइंड करना है कि अगर मैं स्क्वायर लूप को करंट कैरिंग वायर के पास लाऊं तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, और दूर ले जाऊं तब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर के बाद मैंने किसको रखा, एक स्क्वायर लूप को। पास लाऊं तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, और दूर ले जाऊं तब क्या होगी, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, समझते जाना। सबसे पहले